गुरुदेव हमें लेने ग्वालियर पधारे। मथुरा आए, घिया मंडी मकान पर हम बैठे थे। गुरुदेव मुंजे की एक पुरानी खाट थी, उस पर लेटे हुए थे। हमने गुरुदेव से कहा, हम तो पढ़े लिखे भी न के बराबर हैं। बचपन में माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, अपने आप थोड़ा पढ़ गए हैं। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कबीर कहाँ पढ़ा था? हमने कहा, हमको पहले कुछ तप करना पड़ेगा। यह क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव ने कहा, तुमको कुछ नहीं करना है, तो मेरा काम कर। शरीर, मन, बुद्धि सब हमारे विचारों को फैलाने में लगा दे। जो फंड का पैसा है, हमने गुरुदेव को दे दिया था। गुरुदेव ने वह पैसा वंदनिया माता जी को दे दिया। माता जी ने पैसे को लेकर हमसे कहा, बेटा यह पैसा किसका है? हमने कहा, माता जी आपका है। माता जी ने कहा, मैं जो चाहूँ इसका उपयोग कर सकती हूँ। हमने कहा, माता जी आप जिसको चाहें दे सकती हैं, परंतु हमारे दोनों लड़कों राम और सतीश को देने से मना कर दिया। इस पर गुरुदेव हंस गए और कहा, अब रख लो। हमने मना कर दिया था कि पैसे की बाबत किसी से कहना नहीं है। फिर भी गुरुदेव ने युग निर्माण योजना पत्रिका में लेख लिख दिया कि इसके पास जो कुछ धन है वह हमको दे दिया है, और हमको कह दिया कि इसको किसी को बताना मत। हम गायत्री तपोभूमि में रहने लगे। वहाँ पर आकर हम बहुत बीमार हो गए। दस्त, उल्टी, बुखार था। माता जी आती थी, हमारे कपड़े साफ करती थी, चाय बनाती थी। किसी किसी दिन माता जी को 2 बार गायत्री तपोभूमि हमारी देखरेख करने आना पड़ता था। हमको बड़ा दुख होता था कि यहाँ पर हम सेवा करने आए हैं और माता जी से अपनी सेवा करा रहे हैं। हमारा वज़न भी भारी था। इतनी उल्टी, दस्त आती थी कि लगता था हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। अधमरे हो गए थे, चला भी नहीं जाता था। गुरुदेव हमारी धुलाई सफाई करते थे। हमने कहा, गुरुदेव हमको ग्वालियर राम के पास भेज दो, हम जब ठीक हो जाएंगे तब आ जाएंगे। एक दिन महेश सक्सेना ग्वालियर से वहाँ आए थे, उनके साथ हम ग्वालियर चले गए। वहाँ पर तब तक राम की दुकान ठीक नहीं चलती थी। जब हम गए तब हमारा दवाई का खर्चा बढ़ गया। तब राम ने अखबार में विज्ञापन निकाला कि जिस किसी का रेडियो, टीवी खराब हो गया हो, उसके घर पर ही आकर ठीक करेंगे। इस प्रकार वह हमारा खर्चा चलाता था। हमारे दामाद खुर्जा में डॉक्टर थे। राम ने उनको पत्र लिख दिया कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, आप शीघ्र चले आओ। हमारे दामाद तथा लड़की खुर्जा से ग्वालियर आ गए और वहाँ हमको देखकर बहुत नाराज़ हुए और बोले, इनको कोई ठीक नहीं कर सकता। जब इनके पास मिल पर सारे सुख के साधन थे तो फिर गायत्री तपोभूमि जाने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ कोई साधन भी नहीं है। फिर वह दवाई लाए, इंजेक्शन लाए, हमारा इलाज किया। 10-15 दिन हमारे पास रहे, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो गया, भोजन भी करने लगे। उस समय गुरुदेव का पत्र राम के पास पहुंचा कि बेटा तूने बहुत कष्ट उठाया है, अब तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना। हम धीरे धीरे ठीक होते गए। ठीक होने पर हम फिर मथुरा आ गए। गुरुदेव ने कहा, बेटा रंगाई के पहले धुलाई की जाती है, तभी कपड़े पर रंग चढ़ता है। अब तुम्हारे शरीर की धुलाई सफाई गायत्री माता ने कर दी है। अब तुमको शरीर हल्का मालूम पड़ता होगा। हमने कहा, हाँ गुरुदेव, पहले से अब हमारा शरीर बहुत ठीक है, हल्कापन महसूस कर रहे हैं। बाद में गुरुदेव ने बहुत से प्राकृतिक उपचार सिखाए थे, जिनको हमने अपनाया और स्वस्थ रहने लगे।